शब्दों के धागों में पिरोई एक माला है, मन के भाव को कागज पर उतारा है, बिन बोले जो सब कुछ कह जाए, वही कविता, वही तो एक नजारा है। स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोग का एक और नए सुंदर से वीडियो के अंदर में। एंड आज का हमारा जो विषय है वो है कविता, कहानी और नाटक। आज हम इनका वन शॉट करने वाले हैं। वैसे इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये 3 टॉपिक्स है जो हम अलग-अलग पढ़ने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है एंड मैं नहीं चाहता कि इनमें थोड़ा-सा भी बोर लगे, इसलिए मैंने तीनों को अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ताकि हम काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे पढ़ सकें बिना बोर हुए और इसके जो 3 मार्क्स है उसे पक्के कर सकें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर में मैं कविता क्या होता है उसको बताने वाला हूँ। क्या होता है कविता, उसे कैसे लिखते हैं? अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो कविता होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, पर ऐसा नहीं है। कविता एक शब्दों का जाल होता है, जो कि मन के भावों से उत्पन्न होता है। जैसे एक पेंटर रंगों से चित्र बनाता है, वैसे ही कवि अपने शब्दों से एक चित्र बनाता है, जो पढ़ने वाले, जो सुनने वाले, उनका जो मन है वो एकदम ही सुंदर, मतलब प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये चीज़ें होती है कविताएँ। तो कविताएँ कैसी होती है, चलो हम बात करते हैं। शुरुआत में जो मैंने लाइन बोली थी, उसे मैंने खुद ही बनाया है, तो कैसे लगे वो लाइन आपको ज़रूर से कमेंट में बताना। तो चलो यहाँ पास वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आज जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि आज से हमारे मिशन 4 मार्क्स सीरीज़ का चौथा दिन, और आज हमने यहाँ पास बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। एंड हमारा लास्ट टॉपिक बचा है सेक्शन सी का, जो कि सॉरी सेक्शन बी का, जिसमें हमें कविता, कहानी और नाटक कंप्लीट करना है। एंड हम ही इस वीडियो के अंदर कविता कंप्लीट करना है, फिर देन नेक्स्ट जो आने वाला जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम कहानी और नाटक को कंप्लीट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कविता। सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि ये जो कविता होता है वो क्या होता है? तो चलो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। कविता क्या होता है? तो देखो, जो कविता होता है ना, वो मन में बनाया गया एक ऐसा शब्द का जाल होता है, जिसे पढ़ने से, जिसे सुनने से जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनका जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा हो जाता है। वो होती है कविताएँ। कविता का एक सिंपल सा परिभाषा है जो कि मैंने लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप पढ़ के आराम से समझ सकते हो। कविता वह साहित्य रचना है जिनमें कवि अपने भाव, कल्पना और अनुभव को सुंदर, लयबद्ध और प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करता है। इसमें छंद, अलंकार, बिंब और का प्रयोग किया जाता है, जिससे वह आकर्षक बनती है और जो पाठक होते हैं उनके मन में गहरी छाप छोड़ देती है। पाठक मतलब कि जो पढ़ने वाले हैं, उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ देती है। इतना अच्छा बना जाता है कविताएँ। कविताएँ बहुत ही अच्छी होती है। एंड हम बात करने वाले हैं अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमारे बोर्ड एग्जाम में उसे पूछा जा सकता है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं वो सारी चीज़ें। वैसे ये इंट्रोडक्शन था कविता का, एंड अभी मेन स्टार्ट होने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पास क्वेश्चन हो सकते हैं, सभी मैं आपको कराने वाला हूँ। एंड आई थिंक मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ 95% चांस है इसका पूछने का। 5% में कुछ अलग टॉपिक भी पूछा जा सकता है, बट हाई चांस है इसको ही पूछने का। यहाँ पास कुछ क्वेश्चन जो है 2026 में आ चुके हैं, बट उसे हमें पढ़ना है, क्योंकि एक भी चीज़ अगर हम स्किप करते हैं, तो ये जो कविता है ना, उसका फ़ील नहीं ले पाएँगे। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पास कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, कविता का मूल जो स्वरूप होता है, रूप होता है, वो क्या होता है? ये 2026 में पूछा गया है, अभी ही हाल ही में पेपर में। एंड अभी री एग्ज़ाम में आने का चांस जो है बहुत कम है, बट हमें ये पढ़ना होगा। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? ये जो होता है 3 मार्क्स में आता है। आपको पता है कविता, कहानी, नाटक, ये अथवा में आता है, 2 आता है, दोनों में से कोई अथवा में लिखना होता है। और ये 3 मार्क्स में है, तो आपको पॉइंट में आंसर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पॉइंट में जब आंसर देते हो, तो चेकर होता है ना, उसे चेक करने में आसानी होता है, वो इम्प्रेस हो जाता है आपके शब्दों से, और ऐसे शब्द उसमें यूज़ करो ना जो कि काफ़ी अच्छे हो। एंड हिंदी भाषा ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा भाषा है, तो आप आराम से इस चीज़ में लिख सकते हो बहुत ही अच्छे से। एंड हाँ, कठिन वर्ड यूज़ करने की कोशिश मत करना। वैसे हम बोलते हैं तो कठिन वर्ड भी काफ़ी अच्छा लगता है, बट जब लिखते हैं तो मात्रा में जो मिस्टेक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होने का चांस बढ़ जाता है। तो मैं तो बोलूँगा यार, कठिन वर्ड यूज़ मत करना, जितना हो सके सिंपल वर्ड यूज़ करना, और सारे आंसर मैं सिंपल वर्ड में ही करता हूँ। जितने भी चीज़ें मैंने अभी तक बताई है, जितने हमने प्रैक्टिस किए बहुत ही सिंपल वर्ड में, एंड ये सभी सिंपल वर्ड में ही होने वाला है। जैसे इसका आंसर होने वाला है, कविता भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, जिनमें क्या है, कल्पना और सौंदर्य का विशेष महत्व होता है। कविता लय छंद के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। यह कम शब्दों में गहरी और प्रभावशाली बात कहलाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, आप पढ़ते ही समझ चुके होंगे। काफ़ी ज़्यादा होता है। कविता क्या होता है? जिसमें छंद, अलंकार वगैरह चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो आखिर ये जो छंद है, ये अलंकार है, वो क्या होता है? चलो हम उनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम और कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं, जैसे कि कविता किसे कहते हैं? उनके 2 तत्व जो विषय है, उनके बारे में हमें बताना है। 2 तत्व जो विशेष तत्व है, उनके विषय में हमें लिखना होता है। देखो, वैसे तो बहुत सारे यहाँ पास तत्व है, उसके बारे में
बहुत सारे, बट यहाँ पास मेनली जो है वो है छंद और अलंकार। मैंने जैसे बताया कविता क्या होता है, कविता वह रचना है जिसमें भावों की जो कल्पना है उसे बहुत ही सरल ढंग से यहाँ पास प्रस्तुत किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि मन को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नित कर लेती है, वो चीज़ें होती है कविताएँ। तो आपको ये चीज़ लिखनी है एंड इसके 2 तत्व आपको लिखने हैं, छंद और अलंकार। आप लिखेंगे छंद, कविता को लय और क्या है ताल प्रदान करता है, जिसे हम सुनते हैं ना तो काफ़ी अच्छा यहाँ पास फ़ील देता है, जो लाइन है वो काफ़ी अच्छा लगता है, वो यहाँ पर छंद काम करता है। अलंकार क्या करता है, जो भाषा है उसे सुंदर और आकर्षक बनाने का काम करता है। वहीं चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, इनसे कविता जो है वो प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है, कविता का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ये चीज़ें लिख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। एंड अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये भी 26 में पूछा गया था एंड ये भी 26 में पूछा ही गया है। ये तीनों सेट में एक-एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था इसका। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 26 में पूछा है, कविता में बीम और छंद का ये जो महत्व है वो आपको बताना है। बीम क्या होता है, छंद क्या होता है, मैं आपको बताऊँ तो देखो ये जो छंद होता है ना, जैसे मैंने अभी बताया, ये लय प्रदान करता है, जो कविता है उसको पढ़ने में रोचक बनाना है, ये छंद होता है। लेकिन वही जो बीम होता है ना, वो एक तरह से स्पर्शी वाला होता है, जो कि हमें फ़ील देता है। जब भी हम कोई कविताएँ पढ़ते हैं तो बहुत सारे कविताएँ होते हैं, बहुत टाइप की कविताएँ होती हैं। कई कविताएँ ऐसी होती हैं जिसे पढ़ने से हमें दुखी महसूस होता है, कई कविताएँ होती हैं जिसे पढ़ने से हमें एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, कई में मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये जो कविता में जो भाव है ना, जो हमें यहाँ बस फ़ील करा रहा है, वो फ़ील करने का काम करता है बीम। बीम के काफ़ी सारे प्रकार हैं, जैसे दृश्य बीम होता है, शुद्ध बीम होता है, स्वाद बीम होता है, बहुत सारे बीम होते हैं, अलग-अलग तरीके से बीम मिलते हैं। वहाँ पास हमें फ़ील होता है, अनुभव होता है, वही बीम होता है। तो बीम के माध्यम से कविता में क्या है, दृश्यात्मक आती है, पाठक के मन में चित्त जैसा जो अनुभव होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ें पढ़ती हैं, तो क्या होता है दुखी वगैरह फेस जो है वो हमारे चित्त मन में आ जाता है, मन में उसका चित्र बन जाता है, वही चीज़ें एक्सप्रेशन जो है वो हमें पता चलता है, वही चीज़ें बीम बनाती है। छंद कविता का लय जो है वो प्रदान करता है, मधुर बनाता है, इनसे कविता सुनने और याद रखने योग्य बना देती है, बहुत ही ज़्यादा रोचक बना देती है। एंड अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कविता के मुख्य घटक कौन-कौन से हैं? तो कविता के काफ़ी सारे घटक हैं, जैसे कि मैंने बताया था। 2 मुख्य तत्व हमने बताए थे, यहाँ पास और भी घटक है, जैसे भाव कविता का मूल यहाँ पास क्या है आधार होता है। सबसे पहला है भाव है, दूसरा है छंद है, फिर है अलंकार, फिर तीसरा है बिंब, ठीक है? तो यहाँ पास ये तीनों चारों टॉपिक है ना, उससे अलग-अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझना चाहिए। भाव क्या होता है? जो कविता होता है उसका एक मूल आधार होता है। छंद क्या होता है? कविता को लय प्रदान करती है। अलंकार क्या होता है? जो भाषा है उसको सुंदर बनाने का काम करती है। बीम क्या करती है? कल्पना को जो है चित्र के रूप में प्रस्तुत करती है, जो हम सुनते हैं वो मन में जो चित्र बनते हैं वही यहाँ पास बीम कार्य करती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगला यहाँ पास क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला यहाँ पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कविता की रचना में शब्द चयन का क्या महत्व है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांस है। इसका आंसर आप लिख सकते हो, सही शब्द भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। शब्दों से कविता के सुंदर और प्रभाव बनाता है, जो शब्द है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और भाव बनाता है। सबसे मेन यहाँ पास इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी शब्द के बिना यहाँ पास कविता नहीं लिखी जा सकती है। शब्द ही जान देती है, कविता लिखी जाती है, बोली कम जाती है, तो भाई बिना शब्दों के कोई भी चीज़ें नहीं लिखी जा सकती। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल यहाँ पास निभाता है वो शब्द ही होता है। तो सही शब्द ही क्या है, भाव को यहाँ पास क्या है स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। शब्दों से कविता जो है सुंदर और भाव जो है उसका बढ़ जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है। उचित शब्द चयन से अर्थ जो है स्पष्ट आती है और गलत शब्द से कविता जो है प्रभाव जो है उसका कम हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें लिखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एंड अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाक्य क्या है संरचना का कविता में क्या महत्व है? तो वाक्य संरचना में विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं। वह कविता की लय और प्रभाव को बनाए रखती है। पाठक को समझने में आसानी होती है। सही संरचना से कवि प्रभावशाली बनती है। जो कविता है वो प्रभावशाली यहाँ पास बनता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी वर्डों में मैंने यहाँ पास लाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कविता, संगीत और चित्रकला से क्या यहाँ पास अंतर है? दोनों में क्या अलग चीज़ें हैं वो आपको बताना है। देखो यहाँ पास कविता, संगीत और चित्रकला काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें आप लिख सकते हो कविता जो होता है शब्दों के माध्यम से भाव व्यक्त करती है, संगीत ध्वनि के माध्यम से और चित्रकला रंगों के माध्यम से भाव जो है व्यक्त करती है। कविता को पढ़कर समझा जाता है, इससे जो कल्पना है उसका क्या है विशेष महत्व होता है। तो यही चीज़ आपको लिखनी है। जो संगीत होती है सुन के यहाँ पास हम देखते हैं, चित्रकला जो है रंगों से, चित्रों से यहाँ पास पता चलता है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद ये जो कविता है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएँगे एंड जितने भी हाई चांस है जिसके आने की, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। मॉडल पेपर, सैंपल पेपर सभी जगह से मैंने यहाँ पास लिए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से इसे कर लेना। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, बट हाई चांस इनका हो सकता है, मैंने सारे बता दिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं क्या लिखा है इसके अंदर में, क्या आपको आंसर लिखना होता है।
कवि के प्रमुख तत्वों के बारे में यहाँ पर जो है प्रकाश डाला है। यहाँ पास कविता नहीं, कवि के बारे में पूछा गया है। कवि वो होते हैं जो कि शब्दों के जो जाल होते हैं, बहुत सारे शब्दों को मिला के अपने मन के भाव को मिला के कविताएँ लिखती है, वो होते हैं कवि। तो कवि जो है उसके प्रमुख तत्वों का यहाँ पास प्रकाश डालना है, उसके बारे में बताना है। क्या लिखेंगे? भाव कवि की रचना का आधार होता है। कल्पना कवि को आकर्षक बनाता है। भाव विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। क्या संदेशशील से कविता में गहराई आती है। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है, काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक-एक करके सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। वैसे आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, जो कि हमारा होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक्स, मतलब कि नेक्स्ट पार्ट इस वन शॉट सीरीज़ का, ठीक है? एंड हमने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो सभी नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट होगा, मतलब अगर हमने ये तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सेक्शन जो सी है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला है। वो हम करेंगे और काफ़ी अच्छे से उसे भी कंप्लीट करेंगे एकदम सरल भाषा में। एंड अगला पार्ट जो वन शॉट का नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम करेंगे कहानी को कंप्लीट। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए जितने हमने क्वेश्चन बताए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।